हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उर्वशी ऊखल बंधन। तपोनिरत मूर्ति नंदन भगवान नारायण ने मुझे अपने श्री विग्रह से प्रकट करके महेंद्र को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। मैं उनकी संकल्पोद्भवा पुत्री हूँ और अब वे स्वयं गोकुल में अवतीर्ण परम पुरुष से एक हो रहे हैं। अतः मुझे अवसर मिल गया है श्री नंद नंदन को अपना पिता कहने का। जिनके चरणों के साक्षात्कार की उत्कंठा लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आराधना करते हैं, उनके पुनीत पाद पद्मों का सामीप्य उनकी पुत्री को उत्कंठित नहीं करेगा। महालक्ष्मी पूजन के अनंतर मर्त्य लोक के मानव महेंद्र का यजन करते हैं। इस अवसर पर सुरपति को धरा के विशेषतः भारतवर्ष के नगरों ग्रामों ब्रिजों में चलने वाले स्रोत इंद्रयाग को स्वीकार करना पड़ता है। वेदज्ञ ब्राह्मणों के श्रद्धा सहित सविधि आवाहन की उपेक्षा सुरेंद्र के लिए भी अपराध है और वे जानते हैं कि भारतीय धरा का कोई ऋषि कुमार भी क्रुद्ध हो जाए तो उसका शाप शतऋतु को तत्काल पद भ्रष्ट कर सकता है। अतः परम विलासी बुढ़ौजा भी ऐसा प्रमाद तो कभी भूलकर भी नहीं करेंगे। वे सहस्राक्ष जब मर्त्य लोक की श्रद्धा स्वीकार करने में व्यस्त होते हैं, हम अप्सरा वृंद को अवकाश मिल जाता है। मैं पितृ पदों का प्रत्यक्ष करने बद्रिकाश्रम भी जा सकती थी, किंतु वहां वे उस रूप में तपस्वी हैं। पुत्री को अपने आश्रम में पाकर वे प्रसन्न नहीं होंगे, अतः उनके पद वंदन का सौभाग्य वहां मुझे प्राप्त नहीं है। अब गोकुल में इन लीला में से एकात्मता कर ली है उन्होंने, तो यहाँ मैं उनके दर्शन कर सकती हूँ। इसमें भी एक बाधा है, अभी ये पुरुषोत्तम शैशव का नाट्य कर रहे हैं, फलतः मुझे छिपकर ही इनका दर्शन करना है। सुरपति को सुरों के साथ इन दिनों बहुत कम स्थानों से आहुतियाँ मिलती हैं। कंस और उसके अनुचरों ने यज्ञ याग के विध्वंस का व्रत ले ही रखा है। बाणासुर जरासंध जैसे नैष्ठिक माहेश्वर भी सुरों को नहीं पूछते। श्रुति सम्मत सम्यक विधि से सुरों का सत्कार ब्रिज में विशेष रूप से होता है। ऋषि मुनियों के बड़े समूह ने यहीं से शरण ले रखी है, अतः सुरपति सुरों के साथ प्राय इस अवसर पर प्रधान रूप से यहीं पधारते हैं। महेंद्र यज्ञ में भाग लेने आए हैं अमरों के साथ। वे प्रत्यक्ष आहुति ग्रहण करें या अदृश्य रहकर, हम अप्सराओं का तो यज्ञ स्थल में कोई काम नहीं है। हमको कहाँ हव्य वाह स्तुति देते हैं, अतः ऐसे अवसर पर अमरावती में अप्सराओं को अवकाश मिल जाता है। मैं कल मध्य रात्रि में ही गोकुल के लिए चल पड़ी तो किसी को भी आपत्ति नहीं थी। हमारे देवलोक का दिवस मानव के 6 मास के बराबर होता है, उसमें भी यह दक्षिणायन की रात्रि। मैं गोकुल आ गई सुरों की भी मध्य रात्रि व्यतीत होने पर, तो वहाँ मुझे कौन ढूंढेगा। महेंद्र भी यहाँ आने को प्रस्तुत ही हो रहे थे। भगवती पद्मोद्भवा की पूजन महारात्रि। गोकुल के आसपास की वन भूमि तक सदा मड़ियों के प्रकाश से प्रकाशित रहती है। इस रात्रि में तो यहाँ दीपावली मनाई गई है। भवनों पर भीतर और बाहर सर्वत्र दीपों की जगमग करती पंक्तियाँ हैं। सुरांगनाएं इस गोकुल की शोभा सौंदर्य वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा अंतर आह्लाद अभिमान से उत्फुल्ल है। अंततः यह मेरा पितृग्रह है। मुझे अपने को छिपाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तो भगवती शारदा कमला तक सामान्य दासियों से मिली सेवारत हैं। उनका चिन्मय श्री अंग ही जहाँ सामान्य है, वहाँ उर्वशी कुछ कुरूप दासी ही तो लगेगी। यहाँ उर्वशी की ओर कौन ध्यान देने वाला था कि मुझे अपने को छिपाना पड़ता। बहुत व्यस्त रात्रि है गोकुल में, दीपावली की रात्रि। सब सायंकाल से प्रदीप सज्जित करने में लगे रहे। सखाओं के साथ श्याम सुंदर ही जब सोल्लास दीपमाला सजाते रहें
तो गोपियों का उल्लास अपार होना ही था। शिशुओं का मंडल लिए सबके ग्रहों पर दीप सज्जा करते रहे ये सर्वेश, और मैं पहचान सकती हूँ कि प्रत्येक दीपक के स्थान पर जो कलाकृति है वह किसके करों की है। भगवती कमला को माता कहती हूँ मैं। पुत्री अपनी माता की कृति पहचानने में भूल तो नहीं कर सकती। मध्य रात्रि को महालक्ष्मी पूजन किया गोपों ने अपने ग्रहों में अत्यंत संक्षिप्त रूप में। सब शीघ्र नंद भवन आ गए। श्री ब्रजराज के अंक में बैठे उनके कुमार के साथ अर्चा में सम्मिलित होने। इन इंदिवर सुंदर को रमा का अर्चन करने की सूझी तो मना कौन करेगा। षोडश भुजा आद्या परम शक्ति महालक्ष्मी को भी इनके करों की पूजा स्वीकार करने में संकोच होता है। क्षीराब्धि संभवा मेरी माता इंदिरा तो इनके आविर्भाव से भी पूर्व आ गई हैं ब्रिज में, और यहाँ के पत्ते पत्ते कण कण को सजाने की सेवा में सावधानी से संलग्न है। उनका आवाहन पूजन यहाँ कहाँ आवश्यक है। वे मुझे आते ही मिल गईं। मैंने प्रणाम किया तो सस्मित संकेत कर दिया उन्होंने, यहाँ यह सब नहीं, तू आ गई है तो चुपचाप किसी सेवा में लग जा। मध्य रात्रि के पश्चात पूजन समाप्त हुआ। उज्ज्वल बताशे, धान्य की खीले, मल्लिका सुमन, सब अर्चा एवं नैवेद्य के उज्ज्वल उपकरण। कितने आनंदित थे पूजा का प्रसाद पाकर शोभा सिंधु सखाओं के साथ। इनको और इनके अग्रज को इस श्वेत सामग्री के अंबार में क्या क्षणार्ध को क्षीरोदधि का स्मरण हुआ होगा। रात्रि के तृतीय पहर का भी एक भाग व्यतीत हो गया। तब सखा अपने ग्रहों को विदा हुए। इन्होंने शयन किया जननी के अंक से लगकर। सभी दासियों के साथ मुझे भी तो सेवा व्यस्त होना था। महारात्रि में मर्त्य लोक के मानव के लिए निद्रा लेना मना है। केवल शिशु, वृद्ध एवं अस्वस्थ जनों को शास्त्र आज शयन की आज्ञा देते हैं। गोकुल में तो वैसे भी किसी को निद्रा लेने का आज अवकाश नहीं। गोपियाँ और इनके अपने ग्रहों के सब दास दासी महालक्ष्मी पूजन के पश्चात लग गए कल प्रातः होने वाले इंद्रयाग की प्रस्तुति में। नगर से बाहर यज्ञ होना है तो वहाँ संपूर्ण सामग्री पुरुषों को ही ले जानी है। स्त्रियों को सामग्री प्रस्तुत करनी है। सुरों को संतुष्ट करने के लिए मानव कितनी महान श्रद्धा के साथ कितना श्रम करता है। कितनी सामग्रियाँ, कितनी नैवेद्य, किन किन श्रम साध्य विधियों से बनाता है। अपने उपभोग के सर्वोत्तम पदार्थ कैसे सहज भाव से अग्नि की आहुति करता है, यह समीप से देखने का सुअवसर मिला मुझे। सुरों के सुख विलास के पीछे मानव का इतना बलिदान। मुझे आज लगा कि क्यों सत्व वृत्ति तेजो देह सुरभिग्राही होने पर भी सुर सर्वेश से दूर हैं, और क्यों नर को उन नारायण ने अपना सखा स्वीकार किया है। वस्तुतः मानव महान है। सृष्टि में सर्वोपरि है मानव। सुरों के सौंदर्य, संपत्ति, शक्ति, ऐश्वर्य की नगण्यता मुझ पर स्पष्ट हो गई। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। सर्वेश नारायण ने मुझे स्वर्ग का उपहार बना दिया है। यहाँ का यह जो कुछ समय मुझे मिला, मेरे देव जीवन में भी यह दुर्लभ है। बहुत कार्य है, सब व्यस्त हैं। अद्भुत है गोकुल, कोई प्रमाद नहीं करती। मुझ जैसी अनभ्यसता अकुशल की ओर भी कोई उपालंब की दृष्टि नहीं उठाती। मैं पदार्थ उठाकर देने धरने में भी यहाँ दुर्बल हूँ, किंतु सब सहायता सहानुभूति देती हैं। सबका प्रयत्न है कि वही अधिक से अधिक कार्य कर ले और दूसरी सब विश्राम करें। मुझे अनोखों ने टोका, तू इतना शांत क्यों होती है, तनिक विश्राम कर ले। माता ब्रिजेश्वरी तो उठ गई अपने अंक धन को सुलाकर। मैं उस कक्ष की ओर चल पड़ी थी। भगवती शारदा ने कर पकड़ा, तू इतनी उतावली करेगी तो दूर भेज दी जाएगी। दूर से ही यदा कदा दर्शन कर लिया कर। हम सब काम सुमुत्सुक नहीं हैं, किंतु कोई वहाँ जाए यह मैया को सहन नहीं होगा। ये आनंद घन केवल चित्त विग्रह, किंतु क्या विचित्र लीला है। नेत्र बंद किए निद्रित हैं। योग निद्रा केवल शेष शाही की पलकों का प्रलय में स्पर्श पाती है, और ये
परम पुरुष सो रहे हैं। झीने पीठ पट से छनकर आती इनके इंद्रनीय श्री विग्रह की कांति, अलकों में से घिरा चंद्रमुख, वस्त्र से बाहर शिथिल पड़े अरुण पद्म पाणी। भगवती शारदा संकेत से सचेत न करती तो मैं पता नहीं कब तक एकटक देखती रहती। कुछ भी हो, पुत्री पिता के घर में असावधान हो ही जाती है। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ सेविका के रूप में हूँ। भगवती शारदा आज सहज स्नेहवश अपनी इस अल्हड़ अप्सरा पुत्री को संभालने लगी हैं। ब्रिजेश्वरी अपने सुत को सुलाकर उठी। पद्मगंधा का दूध अंगीठी पर स्वयं रखा इन्होंने आते ही। दधी भांड में डालकर मथानी की रज्जू करों में ली। मैं जा रही थी उनके हाथ से रज्जू लेकर मंथन करने का आग्रह करने। देवी शारदा ने फिर रोका। तू देखती नहीं कि मैया ने सब सेविकाओं को कितने अनावश्यक कार्य सौंप दिए हैं। आज वे स्वयं दधी मंथन करके अपने हाथ का निकाला नवनीत शाम को खिलाना चाहती हैं। उन्हें संदेह है कि हम में कोई भी पूरी सावधानी से उत्तम माखन नहीं निकाल पाती। इससे उनके पुत्र अत्यल्प माखन खाते हैं। तू वहाँ जाएगी तो तुझे कुछ देकर वे यज्ञ स्थल भेज देंगी। यज्ञ देखना है तुझे। श्री नंद राय इस समय वहाँ इंद्रध्वज आरोपित करने वाले होंगे। मैंने भगवती को मस्तक झुकाया। बहुत यज्ञ देखे हैं मैंने, कोई यज्ञ नहीं जो मेरा देखा न हो। सुरों को यद्यपि ऐन्द्रिक भोग प्राप्त नहीं होते, मनुष्यों के मनोराज्य से किंचित भिन्न है। देवताओं के भोग देह के भोग, किंतु शची की अपेक्षा कहीं अधिक मैं विलासी सुरपति को वश में रखना जानती हूँ। मैं भले देव सभा में शची के समान इंद्र के साथ सिंहासन पर न बैठ सकूं, किंतु शक्र किसी यज्ञ में साथ ले जाने का मेरा आग्रह टालने की शक्ति नहीं रखते। यज्ञ स्थल में जाकर मुझे क्या देखना है। मैं यहाँ दधी मंथन करती अपने इन पितामही के पद दर्शन तो कर सकती हूँ। ब्रिजेश्वरी सर्वेश्वरी भी जिन्हें माता मानकर मस्तक झुकावे, उनका यह सौंदर्य धन्य है। केशों में लगी मल्लिका की माला के पुष्प मध्य में एक दो करके स्खलित हो रहे हैं। वेणी हिल रही है और शिथिल पड़ गई है। श्वेत बिंदु आ गए हैं भाल को भूषित करते सिंदूर बिंदु के इधर उधर। नासिका पर झलमलाते ये बिंदु, कपोलों पर कर्ण में पड़ी मणि कुंडल चंचल हो रहे हैं। चंचल हो रहे हैं कंचुकी से कसे पयोधर, और उनसे झरते वात्सल्य से कंचुकी वस्त्र आर्द्र हो रहा है। दोनों कर चल रहे हैं रज्जू खींचते। कंकड़ों की ध्वनि में स्वर मिलाकर ये अपने पुत्र के मंजू चरित्र गा रहे हैं। यह है ललित काव्य, यह है स्वर सौष्ठव। मैं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा भी यह स्वर संगीत काव्य कभी कल्पना में आवेगा नहीं सोच सकती। नहीं री, मैं उनकी चरण चर्चिका मात्र हूँ। मैंने भगवती शारदा की ओर सोपालंब देखा। मैं कहना चाहती थी, आप यह स्वर संगीत काव्य दे सकती हैं और इस पुत्री को अब तक आपने वंचित रखा। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा, मैं भी इनकी पदरज की ही कामना करती हूँ। इनके प्रभाव को जानना मेरे भी वश में नहीं। तू केवल दर्शन कर। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।